ये देखो चलो, आरटीपी में 18 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या चीज देते हैं? इसमें देते हैं पीक्यू लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2015। तो ये जो कंपनी है पीक्यू, उन्होंने क्या किया है, 1000 एम्प्लॉइज को 100 ऑप्शंस दिए, मतलब वापस कितने, 1000 इंटू 100, 1 लाख ऑप्शन दिए हैं 1/4/2015 को। कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय रिमेनिंग विद द कंपनी फॉर 2 इयर्स। एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ कितना काम करना है? 2 साल, बस 2 साल काम करना है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज ₹18। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है? 18 दे दिया है। ग्रांट डेट एंड द एक्सरसाइज प्राइस दिया है 55, चलो ठीक है इतना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप क्या देते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 930 इन द फर्स्ट ईयर एंड 850 इन द सेकंड ईयर। वाओ। फिर बोलते हैं 40 employees left the company in the first year of service and 880 employees have actually completed 2 years vesting period. Calculate ESOP cost to be amortized by PQ Limited in the year 15-16 and 16-17। ये चीज आपको यहाँ पे बोलते हैं। अरे वाह 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 सर, ये लोग कहना क्या चाहते हैं? ये लोग सिंपल आपको पूछते हैं, ये लोग आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, आप बताइए दोनों साल में कितना कॉस्ट अमोटाइज, मतलब एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो सर, टाइमलाइन 1/4/15 इज द ग्रांट डेट, दिस इज द ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड 2 साल, 31/3/16 एंड 31/3/17। तो ये सर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा आ जाएगा वेस्टिंग डेट। ये चीज आ गया, यस सर, यहाँ पे मेरा आता है वेस्टिंग डेट। अब ये जो वेस्टिंग डेट है और ग्रांट डेट है, इसके बीच में 2 साल है। 2 साल में मेरे को एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है, ये लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे सर मुझे इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? सर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमारा फेयर वैल्यू 18 था, 1 लाख ऑप्शन हमने दिए थे, यस सर 1 लाख ऑप्शन। तो यहाँ पे इंप्लॉइज कितने कवर्ड थे? यहाँ पे ऑप्शन से ज्यादा फोकस इंप्लॉय पे 1000। फेयर वैल्यू कितना था? फेयर वैल्यू इन्होंने दे दिया था 18। ठीक है, यस। अब ये लोग ना यहाँ पे कुछ आपको डेटा देते हैं, 2 पॉइंट, जिसमें बच्चे पूरे घूम जाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या दी है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन 930 इन द फर्स्ट ईयर एंड 850 इन द सेकंड ईयर। अच्छा, और फिर बोलते हैं 40 एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर एंड 80 एम्प्लॉइज हैव एक्चुअली कम। सर ये क्या है? मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दो फिगर दे दिया इन्होंने। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है यहाँ पे? बेटा देखो, ये क्वेश्चन के पहले अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना, उसमें ये लोग, अगर आज आप यहां पे खड़े हो तो ये लोग बोलते थे कि केवल आज तक का डेटा देखने का। आज अगर आप यहां पे खड़े हो तो केवल यहां तक का डेटा देखने का, क्योंकि आपको केवल यहां तक का डेटा पता है, इसके आगे का आपको कुछ पता नहीं है। यस, अभी तक ये लोग ये चीज बोलते थे। अब ये लोग क्या चीज बोल रहे हैं? देखो, अब ये लोग बोलते हैं कि मित्रों सुनो, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर राइट नाउ। ठीक है, यस। तो आपको आज तक का तो एक्चुअल डेटा पता ही होगा। आज तक का जो भी एक्चुअल डेटा है ये तो आपको पता ही चाहिए, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। यहां से लेके यहां तक का आपका जो भी एक्चुअल डेटा, यू नो दैट। बट आगे का आप एंटिसिपेट भी तो कर सकते हो ना। ओ ऐसी बात है, यहां से लेके यहां तक मैं एंटिसिपेट या एस्टिमेट भी तो लगा सकता हूं। एस्टिमेट लगा सकता हूं या एंटिसिपेट भी तो कर सकता हूं। यस सर, ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो बोलते हैं कि आप यहां पे देखो, अभी तक का एक्चुअल डेटा कंसीडर करो और आगे का एंटिसिपेटेड। सर ये ऐसा करना ही क्यों है? अब इसका लॉजिक सुनो क्या है। बेटा आपकी आज एग्जाम है। अरे वाह सर, क्या न्यूज दी है, बहुत मजा आ गया सुन के, वाह जोरदार, ये तो पता ही नहीं था। हाँ, पर आज से आप 9 महीने पहले अगर कहीं खड़े थे, 9 महीने पहले आपने क्या किया? 9 महीने पहले आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया, तभी आपको पता था कि तब से 9 महीने में आपकी सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम रहेगी। बिल्कुल सर। तो आपने क्या किया? 9 महीने के पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 4.5 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स। यस सर, 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया। जब मैं यहां पे खड़ा था, मेरी जो पढ़ाई हुई थी ना, मैंने पता है कितना पढ़ लिया था? मैंने 65% सिलेबस कवर कर लिया था यहां पे। जब मैं केवल यहां पे पहुंचा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 4.5 मंथ्स मैंने 65% सिलेबस कवर कर लिया था। मुझे बताओ, आप यहां पे खड़े खड़े खुश होते या दुखी होते? आप सैटिस्फाइड होते आपकी पढ़ाई से या अनसैटिस्फाइड होते? आप लोग होते थे सैटिस्फाइड। क्यों सैटिस्फाइड होते थे? क्योंकि यहां पे सिंपल सी चीज होती थी, और वो क्या थी? आप यहां पे बोलते थे कि मित्रों मैंने पहले 4 महीने में 65% सिलेबस कर लिया है, तो ये मेरा एक्चुअल डेटा मेरे पास अवेलेबल है। एक्चुअल मैंने केवल 65% किया है। अरे तो अभी भी तो 35% बचा है, तो दुखी होना चाहिए ना? नहीं, बट मैं बोलूंगा कि अब बाकी का अगर मैं एंटिसिपेट करूं या एस्टिमेट लगाऊं, तो इस हिसाब से मेरा 100% सिलेबस तो आराम से हो जाएगा। मेरा एक्स्ट्रा 30% रिवीजन भी हो जाएगा। मैं 130% कवर कर लूंगा एग्जाम आते आते। एग्जाम आते आते मैं 130%। तो आप जीवन में कभी भी कोई भी चीज करते हो, तो आप अगर बीच में खड़े हो, आप अगर कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो और आप बीच में खड़े हो, तो बीच में खड़े खड़े क्या चीज होती है? आप तब तक का एक्चुअल डेटा लेते हो और आगे का एंटिसिपेटेड या एस्टिमेटेड डेटा लेते हो। बिल्कुल सही बात। तो आप जब अपनी पढ़ाई के लिए ये लॉजिक लगाओ तो सही बात, बट कंपनी ये लॉजिक लगाए तो गलत बात। सर कंपनी ने भी तो यही लॉजिक से करना चाहिए ना। तो कंपनी अगर यहां पे बोलता है कि देखो स्टैंडिंग ओवर ईयर, समझो पहले साल में उनके पास 1000 एम्प्लॉइज में से एक्चुअल एम्प्लॉइज कितने छोड़ के चले गए? एक्चुअल उनको बोला है कि उनके जो छोड़ के चले गए वो है 40। ईयर 1 में जो उनके एक्चुअल एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तो यहां पे क्या उन्होंने 960 एम्प्लॉइज का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? नहीं, यहां पे उन्होंने क्या करना चाहिए? आगे का एंटिसिपेटेड भी लेना चाहिए, मतलब एस्टिमेट भी लेना चाहिए कि आगे और कितने जा सकते। यहां पे 40 गए तो यहां पे और एस्टिमेटेड भी तो जा सकते हैं ना। ओ यस। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में अब आपको क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ना मेरे साथ ध्यान से। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 930 इन द फर्स्ट ईयर। फिर नीचे 40 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर। बस इतना ही डेटा पढ़ो। फर्स्ट ईयर का 2 डेटा पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले ये पॉइंट में क्या लिखा है कि 40 एक्चुअली छोड़ के गए, और बोलते हैं जब आप फर्स्ट ईयर में खड़े थे, यहां पे जब आप फर्स्ट ईयर में खड़े थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 930। मतलब ये लोग क्या बोलते हैं? यहां पे बोले कि सबसे पहले एक्चुअल तो 40 छोड़ के गए, बट जब हम यहां पे खड़े, हम ना एक्चुअल और एस्टिमेटेड अगर दोनों का हिसाब ले ले, तो हमें लगता है कि हमारे पास कितने इंप्लॉइज बचेंगे? 930 बचेंगे। कब? और ये मैं कब अंदाजा लगा रहा हूं? फर्स्ट ईयर में। नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन, पूरे 2 साल जो रहेंगे,
ऐसे 930 इंप्लॉई है और ये मैं कब एस्टिमेट कर रहा हूं? फर्स्ट ईयर में 40 तो छोड़ के गए, बचे कितने? 960। बट मैं बोलता हूं कि अगले साल और एस्टिमेट कितने छोड़ के जाएंगे सर? 30 छोड़ के जाएंगे। तो मेरे पास यहां पे फर्स्ट ईयर के एंड में मैं जो एस्टिमेट लगा रहा हूं कि 930 इंप्लॉई बचेंगे। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, 100% क्लियर विद एवरीबॉडी, 100%। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन जो पूरे 2 साल कंप्लीट करेंगे आर 930। और ये कब एक्सपेक्टेशन कब की है? इन द फर्स्ट ईयर ये एक्सपेक्टेशन है। तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता हूं? फर्स्ट ईयर का एक्चुअल डेटा लिया 40 का, और सेकंड ईयर का भी तो एस्टिमेटेड लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा? 960 नहीं लूंगा, मैं यहां पे कितना लूंगा? यहां पे 930 कंसीडर करूंगा। ये चीज सभी के दिमाग में गई, ये चीज सभी के दिमाग में गई, मेरे को बताइए। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस यस यस। अब जब मैं ईयर 2 पे पहुंचा, एक्सक्यूज मी, अब जब मैं ईयर 2 पे पहुंचा, मतलब मैं यहां पे पहुंचा, तो यहां पे पहुंचा तो सर ये तो मेरा पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया। आप 9 महीने पूरे कंप्लीट कर लिया, आपकी आज एग्जाम आ गई, तो क्या आप आज कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं क्या? आज आपकी एग्जाम है, आज आपके 9 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, आज कुछ क्या आप एस्टिमेट यहां पे लगाओगे क्या कि अरे भैया अब मैं और एस्टिमेट करता हूं कि ऐसा होगा? अरे जो होना था हो गया आज तक। ठीक है, तो अब सर जब मेरा पीरियड पूरा खत्म हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि अब मैंने केवल ईयर 1 का भी एक्चुअल डेटा लेना है। मैं कहां पे खड़ा हूं सर? यू आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 2। यू आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 के एंड पे अगर आप खड़े हो तो आपके पास ईयर 1 का भी एक्चुअल डेटा लिया जाएगा और ईयर 2 का भी एक्चुअल डेटा लिया जाएगा। अब कोई एस्टिमेट नहीं, अब कोई एस्टिमेट नहीं, तो दोनों का एक्चुअल डेटा लिया जाएगा। तो अब देखो यहां पे बोलते हैं पॉइंट 1 पर हो, पॉइंट 1 में सेकंड ईयर का पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सैटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 850 इन द सेकंड ईयर। और यहां पे क्या शब्द है? एक्सपेक्टेड, मतलब एस्टिमेटेड। तो सर ये तो एस्टिमेटेड बोला इन्होंने, कब? सेकंड ईयर में एस्टिमेट। और यहां पे बोलते हैं एक्चुअली जो 2 इयर्स है कंप्लीट किए हुए वो 880। तो अब मेरे को बताओ ईयर 2 के एंड में क्या एस्टिमेशन का कोई काम है क्या? नहीं सर, एक्चुअली हमें देखना है कितने थे, तो वो 880। तो यहां पे अब मैं क्या लूंगा? यहां पे मैं लेके चलूंगा मेरे पास कितने इंप्लॉइज रहेंगे? 880। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, यस यस यस। तो ईयर 1 में अब एक्सपेंस कितना आएगा? ईयर 1 में 930 इंप्लॉय, हर एक के पास कितने ऑप्शंस है सर? हर एक के पास है 100 ऑप्शंस और हर ऑप्शन पे मेरा खर्चा 18। सो 930 इंटू 100 ऑप्शन, हर ऑप्शन पे मेरा खर्चा 18। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ईयर 1 का हो गया कैलकुलेशन। ईयर 2 में मैं 880 लूंगा, 880 इंटू 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस ईयर 1 का फिगर जो भी होगा वो आपका ईयर 2 का खर्चा आएगा। ठीक है, ये आरटीपी का है, आ सकता है, आ सकता है ये। ठीक है, ओके, गया सबके दिमाग में? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं आपको केवल लास्ट में क्या करता हूं, लास्ट में आपको एनबीएफसी का वो प्रोविजनिंग का एक बार मैं चार्ट पढ़ा देता हूं। ठीक है, क्योंकि एनबीएफसी के प्रोविजनिंग के चार्ट को हम क्या करेंगे लास्ट में, फिर बैंकिंग वैंकिंग से लिंक करके हमारा बैंकिंग और एनबीएफसी का प्रोविजनिंग एक बार के लिए पूरा क्लियर कर लेंगे। तो एनबीएफसी मेरा कहां है भाई? ये रहा एनबीएफसी।